जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे लिए खुशियों का दिन है, ठीक है। और आज हम लोग 74वें गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ठीक ना। तो आप सभी को हमारी तरफ से 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज बसंत पंचमी की भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि दोनों ये जो हमारे फेस्टिवल हैं ये दोनों एक ही दिन पड़ गए हैं, ठीक है। तो हम बड़ी खुशी की बात है दोस्तों कि सरस्वती माता और भारत माता दोनों लोगों का आज हम लोगों ने नमन किया, वंदन किया, ठीक ना। तो माँ सरस्वती और भारत माँ आपकी हर मनोकामनाओं को पूरी करें, ठीक ना। और बसंत पंचमी जो आप लोग सरस्वती पूजन के रूप में जो मनाते हैं, ठीक ना। तो सरस्वती माता भी आप लोगों को बहुत सारा आशीर्वाद दें और आप लोग भी पढ़ लिख के बहुत आगे तक जाएं, ठीक ना। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे इस चैप्टर से वही क्वेश्चंस को हमने सेलेक्ट किया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछा जा चुका है, ठीक ना। तो आप इसको पूरा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। और वीडियो देखने के बाद से इसको नोट भी कर लीजिएगा, ठीक ना। इसको अच्छे से आप तैयार कर लेंगे तो इस चैप्टर से इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप इसको बेहतर ढंग से इसको तैयार कर लेंगे, ठीक ना, क्योंकि आपको बोर्ड पेपर में अच्छे रैंक लाने हैं, ठीक ना। पास होने के लिए नहीं पढ़ना आपको, आप मेहनत कीजिए, बेहतर नंबर लाइए, ठीक ना। यही हमारे भी आप लोग के साथ विश्वास है कि आप लोग बेहतर करेंगे, ठीक ना। तो चलिए यहाँ आप देखते हैं, चैप्टर 12 है और विद्युत है, ठीक ना। इलेक्ट्रिसिटी से है ये। तो इससे भी काफी क्वेश्चन उठते हैं, आपको बोर्ड एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं इससे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए हमने इसमें से क्या किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर से टोटल वो भी टॉप, ठीक ना, जो बहुत ज्यादा पूछे जा चुके हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। वैसे हमने 30 क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है, ठीक ना। बहुत ज्यादा लेंदी नहीं करने वाले हैं, ठीक ना। 100 क्वेश्चन हम नहीं बताने वाला दोस्तों, ठीक ना, जिससे कि आप प्रॉब्लम में हो जाएंगे और आप किसी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। तो हमने यहाँ पे मोस्टली 30 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला है। तो यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों, ठीक ना। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक ना। आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जुड़े रहिए मेरे चैनल से, आपको हर एक चैप्टर का, ठीक ना, एमसीक्यू मिल जाएगा। और आप विस्तृत भी जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर मिल जाएंगे, आप वहां से अच्छे से चैप्टरों की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए लिखा है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे बात आती है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ठीक ना। इस चीज को हमें जानना है। तो ऑप्शन ए में दे रहा है, देखिए -9.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और यहाँ पे दे रहा है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और यहाँ पे +9.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम दिया है, और +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम दिया है, ठीक ना। ये क्वेश्चन आपके 2011, 13 और 14 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही होगा, ठीक ना। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 सही होगा। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेशों की संख्या होगी वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करा किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ये क्वेश्चन आपके पूछा हुआ है 15, 17 और 19 में। तो देख सकते हैं ऑप्शन ए दे रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, प्रोटॉनों के द्वारा, आयनों के द्वारा और न्यूट्रॉनों के द्वारा, ठीक ना। तो आप बताइए दोस्तों, काफी आसान है, ठीक ना। इसका आंसर काफी आसान है। कह रहा है किसी चालक में तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो आप बताएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, ठीक ना। किसके द्वारा होगा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत आवेश का मात्रक होता है, विद्युत आवेश का
मात्रक होता है। तो यह क्वेश्चन हो गया। कह रहा है देखिए कि ये 2001 और 2014 में ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, ठीक ना। लेकिन कह रहा विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जूल, वोल्ट और किलोग्राम, ठीक ना। तो यहाँ पे आप बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। बहुत आसान है इसका आंसर, ठीक ना। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, रिप्लाई कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सही होगा कूलाम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक ना। क्या है, कूलाम, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों, कूलाम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करा ओम के नियम का सूत्र है। तो ये तो काफी फेमस हेडिंग है दोस्तों, काफी फेमस टॉपिक है। इसको आप अच्छे से इसका फुल तैयारी भी कर लीजिएगा, ठीक ना। ये लॉन्ग में भी पूछता हुआ है, शॉर्ट में भी पूछा हुआ है, ठीक ना। तो इस बार तो एनसीईआरटी में वैसे इसका सत्यापन के लिए नहीं दिया हुआ है, ठीक ना। लेकिन 2 नंबर में आने की संभावना है। इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे फुल में। तो ये 15 और 16 में पूछा हुआ क्वेश्चन। और देखिए कह रहा है कि ओम के नियम का सूत्र है, ठीक ना। तो ओम के नियम का सूत्र है, यहाँ पे ऑप्शन में दे रहा है आई इजकल टू वी इंटू आर, बी इजकल टू वी इजकल टू आई इंटू आर, और आर इजकल टू आई इंटू वी, और आई इजकल टू वी इंटू आर दिया है, ठीक ना। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा सही। क्या होगा, भी इजकल टू आई इंटू आर, ठीक ना। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर, ठीक ना, विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा। ओम ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 और 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक ना। तो कह रहा सरल रेखा में, सरल रेखा, बी कह रहा वृत्त, और सी कह रहा टेढ़ी मेढ़ी रेखा, और डी कह रहा लगातार दिशा बदलती रेखा, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ये सही होगा, ठीक है, सरल रेखा, ठीक ना। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, तो सरल रेखा ए, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा 6 नंबर क्वेश्चन कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है। तो एक देखिए यानी 13-14 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है विद्युत का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत वाहक बल का, आवेश का, विद्युत धारा का, ठीक ना। तो इसका आप रिप्लाई कीजिए दोस्तों फटाफट, कौन सा ऑप्शन सही होगा, मारिए। इसको अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है दोस्तों, ठीक ना। कहीं से एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। इसके लिए मैं आपको जितने भी चैप्टर हैं सबको मैं एमसीक्यू दे दूंगा, ठीक ना। इससे पिछले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने 4 मॉडल पेपर का आपको एमसीक्यू दिया 80, ठीक ना। वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो सारी चीजें बेहतर है, बस आप तैयारी पे पूरा फोकस कीजिए, ठीक ना। टाइम वेस्ट ना कीजिए घर पे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, ठीक ना। तो इसमें आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही होगा, ठीक ना, आवेश होगा। तो यानी एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, तो आप बताएंगे आवेश का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। कह रहा है एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है, कितनी होती है इस चीज को आपको देखना है। एक प्रोटॉन, ठीक ना, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। 2013-18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए में दे रहा है 1.0 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम, फिर दिया है बी में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलाम, और यहाँ दिया 1-1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलाम, और डी दे रहा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, यहाँ पे आप इसका फटाफट आंसर दीजिए, बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप बताएंगे इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक ना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम, ठीक है। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक विद्युत चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है, प्रवाहित हो रही है। इसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। ये 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो देखिए ये कह रहा है ऑप्शन ए में 6.25, और यहाँ पर कह रहा है 6.25 इंटू 10 टू द पावर -18, और 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, और D1, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही होगा, ठीक ना। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। तो आप बताएंगे 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई, तार में व्यय हुई विद्युत धारा विद्युत ऊर्जा का मान होगा। तो यहाँ पे कह रहा है 12 और 13 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में दे रहा है 5 जूल, बी में दे रहा है 20 जूल, और यहाँ 1000 जूल, और यहाँ पे 1200 जूल, ठीक है। तो एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक चालक में 2 एम्पियर की धारा, ठीक ना, 2 एम्पियर की जो धारा है वो 20 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई है। तो यहां पे आप देख सकते हैं तार में व्यय हुई वैद्युत ऊर्जा का मान होगा, ठीक ना। तो 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट, ठीक ना। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि 1 मिनट बराबर कितना होता है दोस्तों, 60 होता है, ठीक है। तो 60 में जब 10 से गुणा कर दीजिएगा आप लोग तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा ना। और यहाँ 600 में 2 से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, 1200 जूल आ जाएगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों डी। क्या करना है आपको, तो यहाँ पे 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है, 60। तो 60 गुणे 10 कर दीजिएगा 600 हो जाएगा, 2 से गुणा कर दीजिएगा 1200, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है धारा के परिणाम का मात्रक है अथवा किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मात्रक है। 2014, 15, 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कह रहा है कि ऑप्शन ए में वोल्ट, बी में कह रहा है कूलाम, सी में कह रहा है ओम, और डी में कह रहा है एम्पियर, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, आसान है। इसका आप रिप्लाई कीजिए कि किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मात्रक होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप बताइए, तो आप यहाँ पे बताएंगे दोस्तों धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। याद रखिएगा धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, एम्पियर होता है, इस चीज को भूलना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक आप सभी जानते होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है प्रतिरोध का मात्रक ओम प्रति सेम, यानी ओम प्रति सेमी होता है, और ओम सेमी और वोल्ट, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिए, बहुत ही आसान है इसका आंसर, तो आपको देना चाहिए दोस्तों, ठीक ना। प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ओम, ठीक है। आप अपनी आंख को भी आंकते रहिए कि आप कितने पानी में हैं दोस्तों, ठीक ना। तो आंसर आप लोग खुद कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है 4 ओम प्रतिरोध वाले एन चालक तारों की समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इस समायोजन का तुल्य प्रतिरोध है, ठीक ना। तो ये 2012-2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह 4n है, बी 4/n है, और n/4 है, और 4n स्क्वायर है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका देखिए दोस्तों क्या होगा कि 4 ओम प्रतिरोध वाले एन चक्कर वाले समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो क्या होगा, इसकी वैल्यू होगा 4/n। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4/n, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिलिकॉन पदार्थ होता है, ठीक ना। जो सिलिकॉन पदार्थ होता है 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सिलिकॉन पदार्थ होता है सुचालक होता है, कुचालक होता है, अर्धचालक होता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही होगा, अर्धचालक होता है। जो सिलिकॉन होता है वह सुचालक भी नहीं होता है, कुचालक भी नहीं होता है, ये अर्धचालक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत विभवांतर का मात्रक है, ठीक है। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत विभवांतर का मात्रक है, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऑप्शन ए में दे रहा है एम्पियर, बी में दे रहा है ओम, सी में दे रहा है वोल्ट, और डी में दे रहा है वाट। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है दोस्तों, बहुत ही आसान इसका आंसर है, ठीक ना। आप सभी जानते होंगे, इसका फटाफट रिप्लाई कीजिए, ठीक ना। फटाफट इसका आंसर कीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा, बताइए दोस्तों। जी अगर आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। यानी विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। करा
किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दे रहा है 12 और 13 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कह रहा है ऑप्शन ए में समय, बी में दे रहा है द्रव्यमान, सी में दे रहा है ऊर्जा और डी में दे रहा है शक्ति। तो इसमें से कौन सा होगा दोस्तों? इसमें ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए फटाक फटाक और आंसर कीजिए दोस्तों। देखिए अपने आप को यहाँ पे आंक सकते हैं दोस्तों, ठीक ना। अपनी कमियों को देखिए, अगर नहीं आ रहा चीजों को तो पढ़िए मन लगा करके, ठीक ना। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको देना चाहिए दोस्तों, ठीक ना। तो पढ़ने से ही सब कुछ हासिल होने वाला है दोस्तों, ठीक है। ऐसे आप बैठे रहेंगे तो नहीं हो पाएगा कोई भी चीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी होगा, ठीक ना, यानी ऊर्जा। तो किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो बताएंगे ऊर्जा का, एनर्जी का, ठीक है। एक माइक्रो ओम का मान होगा, एक माइक्रो ओम का मान होगा 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा 10 पे -9 ओम होता है, बी पे -6 ओम होता है, 10 पे -3 ओम और 1 ओम, ठीक ना। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? तो बताएंगे आप कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा और 10 पे -6 ओम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितना भी इसके आगे आप भी लगा लीजिए कम पड़ेगा, ठीक ना। इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। देख सकते हैं 11, 12, 13, 14, 19, 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक ना। तो मैक्सिमम टाइम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेना है। कह रहा है 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3.6 × 10⁴, बी में दिया हुआ है 3.6 × 10⁻3 और सी में दे रहा है 3.6 × 10⁻5 और 3.6 × 10⁻6। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? डी, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। करा 18 नंबर क्वेश्चन, दो विद्युत, किसकी बात करेंगे हम? दो विद्युत बलों की शक्तियां कितनी है? 100 वाट है, 200 वाट है। दोनों की 220 वाट के बोल्ट के मेंस से जोड़े गए हैं। तंतुओं के प्रतिरोध का अनुपात होगा। तो आप देख सकते हैं 14 और 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ये कह रहा है एक संबंध 2 का, 2 संबंध 1 का, 1 संबंध 4 का और 4 संबंध 1 का, ठीक है। तो दोस्तों इसको तो मतलब सॉल्व किया जाएगा तो ही इसका आंसर आएगा, बट यहाँ पे तो सॉल्व हो नहीं पाएगा, ठीक ना। तो अगर आपको दिक्कत है इस चीज को समझने में तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पे वीडियो बना करके और अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही होगा, 2 संबंध 1 का, ठीक ना। तो यहाँ पे अनुपात कितना का होगा? 2 संबंध 1 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऊर्जा का बड़ा मात्रक है, 2004 में पूछा हुआ, 2015 में पूछा हुआ है। इसी क्वेश्चन का विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है, ठीक ना। विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है या ऊर्जा का बड़ा मात्रक होता है, आप बताएंगे। यहाँ पे कह रहा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वाट सेकेंड और किलोवाट घंटा और जूल, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी सही होगा, ठीक है ना, जूल, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, किलोवाट घंटा, ठीक ना। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा होगा? किलोवाट घंटा, ठीक ना। हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक ना, आपका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक विद्युत बल्ब पर 240 वाट से 60 वाट अंकित है, वोल्ट 240 वोल्ट से 60 वोल्ट अंकित है, तो इनके तुल्य का प्रतिरोध होगा। कह रहा है 2013 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और देखिए ऑप्शन में दे रहा है 1440 ओम, 1920 ओम और 960 ओम और 1200 ओम, ठीक ना। तो आपका बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 960 यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक ना, 960 ओम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामर्थ्य यानी पी, विभवांतर यानी वोल्ट भी,
धारा यानी आई में संबंध होता है। ये 2015-2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अथवा विद्युत या शक्ति का सूत्र तो बताएंगे P इक्वल टू V इंटू आई। बी में क्या दिया हुआ है, P इक्वल टू आर अपान, यहाँ पे देखिए आई अपान आर, और फिर कह रहा है P इक्वल टू V इंटू आर, और यहाँ पे V इक्वल टू P इक्वल टू V इंटू आई इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर नंबर दोस्तों सही होगा P इक्वल टू V इंटू आई, ठीक ना, यानी P सामर्थ्य बराबर होगा विभवांतर गुणे धारा, ठीक है, यानी P इक्वल टू V इंटू आई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 20 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई, तार में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा का मान होगा, ठीक ना। ये 2012 और 13 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दे रहा है 5 जूल, बी में दे रहा है 10 जूल, सी में दे रहा है 20 जूल, और डी में दे रहा है 1200 जूल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही होगा क्या, तो बताएंगे 1200 जूल, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य कितना है, 0.5 किलोवाट है। इसे 20 मिनट तक उपयोग में लाया गया, उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। तो यहाँ एक क्वेश्चन देख सकते हैं आप, पूछा हुआ 14 और 15 में, ठीक ना। तो कह रहा है ऑप्शन ए में 2.5 इंटू 10⁻⁻2 जूल, और बी में 10 जूल दिया है, सी में 4 जूल दिया है, और डी में 6.0 इंटू 10⁵ जूल, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका आंसर नंबर डी सही होगा, यानी ऑप्शन में यहाँ पे जो डी दिया हुआ है ये विकल्प सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा 24 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत हीटर का तार बना होता है, विद्युत हीटर का तार बना होता है, ठीक ना। तो विद्युत हीटर का जो तार बना होता है ना दोस्तों, वो किसका बना होता है, ये चीज पूछा जा रहा है। ये देखिए 2000 और 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो कह रहा है ऑप्शन ए में कह रहा है कि लोहे का, बी में कह रहा है टंगस्टन का, सी में दे रहा है नाइक्रोम का, और तांबे का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, सी, यानी नाइक्रोम का। तो विद्युत हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है दोस्तों। एक चीज मैं और बताऊं आपको कि जो प्रेस आप लोग करते हैं ना, जो, ठीक ना, आयरन, तो उसमें भी जो उसका वायर होता है किसका होता है, नाइक्रोम का होता है बात समझ में। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विद्युत बल्ब का तंतु जो टंगस्टन है, यहाँ पे देखिए दिख नहीं रहा, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है विद्युत बल्ब का जो तंतु टंगस्टन का होता है, जो विद्युत बल्ब का तंतु होता है वो टंगस्टन का होता है, क्यों होता है, 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उसका गलनांक बहुत अधिक होता है, बी उसका गलनांक बहुत कम होता है, सी उसका प्रतिरोध उपेक्षणीय होता है, डी उसका तंतु आसानी से बनता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही होगा, फटाफट आंसर कीजिए। तो आप बताएंगे यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उसका गलनांक बहुत अधिक होता है। क्या होता है उसका गलनांक बहुत अधिक होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक विद्युत पावर स्टेशन की सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी, कितना होगा, ये 2009-2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। करा 200 मेगावाट घंटा, बी 4800 मेगावाट घंटा, और फिर 4800 मेगावाट और 4800 जूल, ठीक ना। तो दोस्तों यहां पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, फटाफट इसका आंसर कीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही होगा, ठीक ना, बी सही होगा, 4800 मेगावाट घंटा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछता है बार बार क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, देख सकते हैं। कह रहा है 15, 16 और 18 में मतलब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए कह रहा है एक अश्व शक्ति बराबर
होता है, ठीक ना। एक अश्व शक्ति बराबर होता है, मे भी सबको इसका आंसर पता होगा दोस्तों। फटाफट इसका आंसर कीजिए। ऑप्शन ए में दे रहा है 726 वाट, बी 736 वाट, सी 746 वाट और डी 756 वाट। फटाफट इसका आंसर कीजिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत बार पूछा हुआ है। तो आई होप कि इसका आंसर आप सही देंगे दोस्तों, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही होगा, 746 वाट, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तुल्य है, कह रहा है 2016 में है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तुल्य है कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल और 1.6 इंटू 10⁻19 जूल और यहाँ पे 3.6 इंटू 10⁻16 जूल और डी में करा 3.2 इंटू 10⁻⁻24 जूल, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, फटाफट इसका आंसर कीजिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इसका आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। और ये देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, 16, 17, 20, 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए में दिया तांबे का, स्टील का, टंगस्टन का, नाइक्रोम का, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, यहाँ पे फटाफट इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर फटाफट कीजिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन का, ठीक ना। क्या बताएंगे, टंगस्टन का, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं दोबारा बना दे रहा हूँ, ठीक ना। किसका होता है दोस्तों, सी, टंगस्टन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 30 है। कह रहा ताप बढ़ाने पर किसकी चालक का विद्युत प्रतिरोध, ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, कभी बढ़ता है और कभी घटता है। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही होगा, बढ़ता है, ठीक ना। तो आप बताएंगे क्या कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। तो ये रहे आपके टोटल 30 क्वेश्चन, वो भी सिलेक्टेड 30 इस चैप्टर के, ठीक ना। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है दोस्तों इस चैप्टर से, मतलब एमसीक्यू में, ठीक ना। आप इतने को तैयार कीजिए, 100% आपको इसी से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक ना। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, ठीक ना, अच्छा लगा होगा। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को भी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को छोड़िए इस चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक ना। बताइए कि इस पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी चार्ज नहीं लगता है और आपको सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू मिलेंगे, ठीक ना। और यहाँ तक कि आपको जो केमिस्ट्री के टोटल चैप्टर इस पे पढ़ा दिया गया है, पूरा फुल वीडियो आपको मिलेगा, ठीक ना। और साथ ही आपके बायो के, ठीक ना। फिजिक्स के अभी नहीं कराए गए हैं, फिजिक्स के हम सिर्फ यहाँ पे एमसीक्यू करा रहे हैं, ठीक ना। तो आप यहाँ से इन सारी चीजों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।